इसलिए हमने देखा तो मालकिनी पर मारने को बसाया, तो मालकिनी कह के काहे मारते पनिया लगा से गिर गया। वो पहाड़ काटना शुरू करके छेनी हथौड़ी ला करके और काटना शुरू जब किया तो पहाड़ के 22 बरस काटने लगा उनको उम्र में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी हम हैं बिहार राज्य के गया जी के एक समीप, यहाँ पे गहलौर घाटी है, जहाँ पे आप इनका जैसे नाम सुने होंगे दशरथ मान जी, जिन्होंने मतलब पहाड़ का सीना चीर करके अपना रास्ता बनाए थे, क्योंकि जैसे उनको पर्वत पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी हम आए हुए हैं भ्रमण करने के लिए यहाँ पे पर्वत मतलब दशरथ मान जी द्वारा, जिसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे है, और आप जो देखेंगे वही पहाड़ी वो काटे थे। और इनको पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे समाधि स्थल भी दशरथ मान जी का है, छोटा मोटा पार्क भी है, तो इसके अंदर भी चलेंगे और आपको यहाँ पे विजिट करके दिखाते हैं। तो चलिए आपको चलते हैं, यहाँ छोटा सा पार्क है समाधि स्थल, उसके अंदर। तो चलिए यहाँ पे समाधि स्थल दशरथ मान जी का है। आप देख सकते हैं कि दशरथ मान जी यही दशरथ मान जी है, पर्वत पुरुष जो पहाड़ का सीना काटे थे और ये रास्ता बनाए थे। और इसके बगल में भी आप देखेंगे तो क्या और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक चित्र, यहाँ पे दशरथ मान जी का है। आप वीडियो बैकग्राउंड में देखते होंगे तो यही फोटो आपको देखने को मिलता होगा। बहुत ही मतलब एक चर्चित व्यक्ति, इनको नाम लेने का जरूरत नहीं है, बहुत ही मतलब इनको बोला जाए तो बहुत ही बेमिसाल आदमी है, इनको नाम आपको बताने की जरूरत नहीं, आप लोग भली भांति इनको पहचानते ही होंगे। तो आप देख सकते हैं क्या समाधि स्थल के बगल में बैठने उठने का भी बहुत ही सुंदर यहाँ पे व्यवस्था है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे घूम सकते हैं, विजिट कीजिए यहाँ पे और घूमिए। तो देखिए यहाँ पे बैठने उठने का साधन है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, यहाँ पे जो पर्वत काटे थे उसको आपको दिखाते हैं, किस तरह से वो अपने एक छेनी और हथौड़ी की बदौलत से पूरा पहाड़ को 360 फीट मतलब लंबी पहाड़ और 30 फीट चौड़ी और 25 फीट गहरी पहाड़ को काटे थे। तो चलिए वही आपको दिखाते हैं वहाँ पे। बहुत अकड़ है तोरा में, बहुत जोर है। अरे भरम है भरम, देख बहुत बड़ा है, बहुत अकड़ है तोरा में, बहुत जोर है। अरे भरम है भरम, देख। तो दोस्तों आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं यही पहाड़ को दशरथ मान जी जो पर्वत पुरुष बोला जाता है, वो यही पहाड़ को सीना चीरे थे और बजीरगंज की दूरी को जैसे 55 किलोमीटर की जगह 13 किलोमीटर जो करवाए थे, यही पहाड़ को चीर करके। पहले घूम करके बहुत दूर से जाने पड़ता था बजीरगंज, तो 55 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता था। लेकिन ये पहाड़ को कट जाने से मात्र केवल 14 से 15 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है बजीरगंज के लिए। तो यही पहाड़ को उसने काटा था। देख सकते हैं कितनी मतलब बेमिसाइल यहाँ पे बहुत बड़ा पहाड़ है। तो आपको बता दें कि 360 फीट लंबी और 25 फीट गहरी और 30 फीट चौड़ी पहाड़ को उन्होंने काटा था। तो आपको यहीं पे आए हुए हैं तो इसको विजिट करके आपको दिखाते हैं किस तरह का यहाँ पे पहाड़ है। अब आप ये बताइए कि आप उनको दशरथ मान जी को जानते थे? बढ़िया तरीके से। तो ये बताइए कहानी कैसे पहाड़ को काटना स्टार्ट की? काटने के स्टार्ट यही किया है कि उनका मालकिनी रोज खाना पहुंचाते थे, जानवर धूर बांधते थे और रोज टाइम पर खाना लेके आते थे। पानी लेके जब चला तो उसको ठेस लगा से घैला फूट गया। फूटने के बाद फिर वो पानी लाने के लिए गया तो मालिक ने दशरथ मान जी बिगड़ गया, साला भूखे मर रहे हैं, पानी रोज लेके आता था आज नहीं लेके आ रहा। इसलिए हमने देखा तो मालकिनी पर मारने को बसाया, तो मालकिनी कह के काहे मारते पनिया ठेसिया लगा से गिर गया। वो पहाड़ काटना शुरू करके छेनी हथौड़ी ला करके और काटना शुरू जब किया तो पहाड़ के 22 बरस काटने में लगा उनको उम्र में। हमको 92 बरस उम्र हो रहा है। नहीं साथी हमारा। आपके साथी थे? साथी थे। कितने उम्र में वो एक्सपायर कर गए? ये तो मरने के बाद हमको नहीं पता। हमको 92 बरस उम्र हो रहा है। हम तरमा के रहने वाले हैं, कारू चौधरी हमारा नाम है। बिल्कुल आज वही आज मिलने के लिए आए हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? तरमा के रहने वाले हैं, वजीरगंज थाना। जी हाँ, मिलने के लिए आए। हाँ, कारू चौधरी हमको नाम। साथी थे, संगति गांजड़ी
खंजड़ी बजा करके हम लोग रहते थे भैया। आप ये बताइए, वो पहाड़ काटते हुए तो गांव वाले लोग तो बोलते हैं पगला गया नहीं है। कहा कहल के सब सा कि काहे पागल हो गया साला, बाल बच्चा को छोड़ करके और पहाड़ काटना शुरू किया। तो कहा कि अरे हमरा मलकिनी के ठेस लगा तो हम गोसाम काटना शुरू किया। तो ऐसा बोला जाता है कि तो बहुत ही कम उम्र में शादी हो गया था। हुआ था टाइम पर, लेकिन परिवार के चलते वो बेचारा पहाड़ काटना शुरू किया। जी जी। तो ऐसा माना जाता है कि बहुत ही कम उम्र में वो मतलब कमाने के लिए घर से बाहर चले गए थे, धनबाद चले गए थे गोल्ड फील्ड में। तो जैसे ही वो आते हैं उनको यहाँ पे शादी हो जाती है, और जब उनको बाइक लेकर जाते हैं खाना तो खेत करके वो गिर जाते हैं, तो मतलब उनको बहुत ही ज्यादा चोट पहुंच जाती है। इसी कारण पहाड़ काटना शुरू रास्ता को शुरू करके जाना पड़ता था। जी जी। उनको अच्छा इलाज नहीं हो पाता, उनको मतलब बोलिए या जज्बात में बोलिए जो पहाड़ को काटने लगा। वो काटने के बाद में जानते हैं क्या किया, 250 ग्राम सतुआ लेके और पैदल दिल्ली चला गया, लाइन और लाइन से 7 पहाड़ 250 ग्राम सतुआ लेके भी लौटा। हर स्टेशन में लिखता था कि हम जा रहे हैं दिल्ली, पैदले चला गया था और पैदले फिर लौट भी गया। घर आने के बाद ऐसे हुआ। उनसे उम्र में बड़े हैं लेकिन अभी बच रहे। जो आप कभी यहाँ पे हैं, तो आज ये उनको फैमिली से मिलने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। आपको बता दें कि वो बहुत ही कम उम्र में मतलब कमाने के लिए वो चले गए थे यहाँ से धनबाद गोल्ड फील्ड में। सही है या तो गलत? गोल्ड फील्ड का नौकरी छोड़ करके आते हैं तो रशद भाई, शादी कर लेते हैं। हम पागल हैं पागल। इसके बाद जब वहाँ पे वो लकड़ी ये सही गढ़ने के गलत लिए आप आते हैं पूछ रहे तो हो उसका हमसे? वाइफ यहाँ पे दुनिया खाना भर के लेकर गंदगी आती है और वो खाई में गिर जाती है। तो खाई में गिरने के बाद बहुत ही उनको मतलब दर्द का बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो यहाँ पे मतलब हॉस्पिटल नहीं ले आ सकते हैं क्योंकि 55 किलोमीटर की दूरी तय करके हॉस्पिटल जाना बजीरगंज जाना पड़ता था, तो वैसा साधन नहीं था। तो उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है और इसी की जिद में दशरथ मांझी जी ने सोच लिया था, अपने मन में ठान लिया कि इस पहाड़ को काटना है। और 22 वर्ष के लगातार परिश्रम के बाद ये पहाड़ को उन्होंने काट देते हैं और बेचारे को दिल्ली एम्स में मौत हो जाती है। 73 वर्ष की आयु में उनका मौत हुआ था। अब देख सकते हैं यही जो गहलौर घाटी यही है, इसी को दशरथ मांझी ने काटे थे। केवल एक छेनी और एक हथौड़ी की मदद से पूरे पहाड़ को काट डाले थे। तो दोस्तों अभी हम गहलौर घाटी का जो पर्वत है जिसको दशरथ मांझी ने एक छेनी और एक हथौड़ी के बदौलत से पूरे पहाड़ को मतलब 360 फीट लंबी पहाड़ और 25 फीट गहरी और 30 फीट चौड़ी पहाड़ को काटा था, उसके ऊपर हम लोग अभी यहाँ पे हैं। अब देख सकते हैं कितना ज्यादा हाइट ये पहाड़ का है। आप देख सकते हैं इसको अगर देखेंगे आप तो बहुत ही मतलब मजबूत पत्थर इसको दशरथ मांझी जी ने काटा था। 22 वर्ष की लगातार तपस्या के बाद उन्होंने मतलब परिश्रम लगातार 22 वर्ष किया था, इसके बाद जाकर उन्हें ये सफलता मिला था और बजीरगंज की दूरी को मात्र केवल 13 किलोमीटर कर दिया था। पहले बजीरगंज जाने के लिए 55 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता था, लेकिन पहाड़ को कट जाने से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी में ही बजीरगंज की सफर तय हो जाती है। तो अब आशा करता हूँ कि ये ब्लॉग आप सबको बेहद ही पसंद आया होगा। अगर ये ब्लॉग आप सबको पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कमेंट और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं सही मजेदार ब्लॉग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय दशरथ मांझी।